ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तितं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं पुनश्च आप सभी श्रोतागणों का श्री श्री राधा पंडितानाथ के प्रांगण में आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का पाठ कर रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति जो गांव से मुख्य रास्ता गुजरता था वहाँ पे बैठा रहता था एक पत्थर के ऊपर, और उस रास्ते से कोई भी गुजरता था, चाहे वो साधु संत हो या अन्य गृहस्थ आदि जो भी हो, उनको सभी को अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाता था। लेकिन वो घर में जाकर उनको प्रसाद नहीं खिलाता था, उनको बुला के लेके जाता था वहाँ से, और वहाँ से बुला के लेके जाने के बाद बहुत ही आदर सत्कार पूर्वक उनको बुलाता था, घर लेके जाता था और घर में लेके जाके गाली देके भगा देता था वहाँ से। ऐसा उसका रोज का करना था, हर दिन वो यही कार्य करता था। तो एक दिन की बात है, वैसे ही बैठा था पत्थर के ऊपर और वहाँ से दो साधु गुजर रहे थे। एक साधु हमारी भाषा में सीनियर भक्त थे और एक नए थे उनके साथ। लेकिन वो जो नए थे उनके साथ इस गांव से जाने का यह दूसरा तीसरा अनुभव था, और उनको ये एक्सपीरियंस हो चुका था कि ये घर लेके जाके क्या करता है, गाली देके भगा देता है वहाँ से। तो उन्होंने जो उनके साथ सीनियर थे उनको पूछा कि देखो आगे आएगा, ये बैठा हुआ है पत्थर के ऊपर और वो क्या करता है। तो उन्होंने उस सीनियर को पूछा ऐसा क्यों होता है, ये यहाँ तो एकदम नम्र भक्त बनता है, घर लेके जाके गाली देके भगा देता है। तो वो जो श्रेष्ठ भक्त थे उन्होंने कहा कि देखो ये उसकी गलती नहीं है, उसका स्वभाव ही है कि वो गाली देगा। वो स्वभावता ही क्या नहीं है, भक्त नहीं है, तो वो वैसा ही अभक्त के तरह ही क्या करेगा, बर्ताव करेगा, बिहेवियर करेगा। लेकिन बोले ये जिस पत्थर पे बैठा है ना, इस पत्थर के ऊपर बहुत सालों पूर्व व्यासदेव बैठा करते थे, तो इसलिए वो पत्थर के अंदर व्यासदेव के गुण आ गए, और जो भी इस पत्थर पे बैठता है उसके अंदर भी व्यासदेव के गुण आते हैं। और इसलिए वो कैसे बिहेव करता है, साधु की तरह बर्ताव करता है। और जैसे ही वो इस पत्थर से उठ के घर चला जाता है तो उसके सभी गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट होते हैं। वो तो पत्थर की देन थी, तो फिर उसका मूल स्वभाव प्रकट हो जाता है। वैसे ही कुछ मेरे साथ है, ये जो व्यासासन है इसके ऊपर कई सारे श्रेष्ठतम भक्तों ने बैठ के कक्षाएँ दी हुई है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज यही व्यासासन के ऊपर बैठ के कथा करते हैं। पहले मैं कई बार, अभी तो ये कोरोना में सब कैंप वगैरह हम आते थे, कई बार राधेश्याम प्रभु यही व्यासासन पे बैठ के इसी प्रांगण में कई सारी कक्षाएं देते थे। तो इसलिए ये व्यासासन का प्रभाव है कि इसके ऊपर जो भी बैठेगा वो कैसा बर्ताव करेगा, साधु की तरह बर्ताव करेगा। लेकिन वास्तविकता क्या है,
एटलीस्ट मेरे साथ तो की वास्तविकता है कि मेरे अंदर कोई भी साधु के लक्षण नहीं हैं, फिर भी मैं अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए भागवतम के ऊपर मैंने जो गुरु शिष्य परंपरा से सीखा है उसके ऊपर कुछ टिप्पणी करने का प्रयास करूँगा। वैसे भागवतम के ऊपर टिप्पणी करना इतना आसान कार्य तो है नहीं। अगर देखेंगे 5000 साल से अगर देखते जाएंगे तो कुल मिला के 130 से 145 लोगों ने भागवतम के ऊपर टिप्पणी की हुई है। भागवतम चल रहा है 5000 साल तक, लेकिन कितने साधुओं ने डेयरिंग की है इसके ऊपर टिप्पणी करने की? सिर्फ कुछ 130-45 लोगों ने किया है, और उसमें से कुछ 30-45 उपलब्ध हैं अभी, बाकी की तो उपलब्ध भी नहीं है कि उन्होंने क्या टिप्पणी लिखी थी इसके ऊपर। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम के ऊपर टिप्पणी करना मतलब कि क्या है ना कि सूरज जो है ना उसके सामने जुगनी अपना प्रकाश दिखाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए शुल प्रभुपाद शिष्याओं से जो भी मैंने प्राप्त किया है या जो भी मैंने सीखा है, आप सभी भक्तों के कृपा आशीर्वाद से मेरे अपने हृदय की शुद्धिकरण के लिए मैं फिर से दोहराने का प्रयास करूँगा। श्री जीव गोस्वामी भागवतम के बारे में लिखते हैं। वैसे तो जीव गोस्वामी भागवतम के ऊपर दो कमेंट्री लिखते हैं अलग अलग। एक क्रमबद्ध कमेंट्री लिखते हैं भागवतम के ऊपर, टिप्पणी करते हैं, वो क्रम संदर्भ करके प्रसिद्ध है। और वो छोड़ के एक सूची रूप भी टिप्पणी करते हैं भागवतम के ऊपर, वो षड संदर्भ करके प्रसिद्ध है। उन्होंने 6 विषय वस्तु चूज किए भागवतम के। वैसे तो भागवतम में 10 मूल विषय वस्तु है, लेकिन उसमें से भी उन्होंने 6 मुख्य विषय को चुन लिया। तो कोई भी जो भी पुराण होते हैं या महापुराण होते हैं उसके अंदर 10 विषय वस्तु होना आवश्यक है ना। यत्र सर्ग विसर्गस्य श्रीमद् भागवतम में ही 12वें अध्याय 12वें स्कंद में लिखा गया है ये चीज़ को। लेकिन उसमें से वो कुछ लेते हैं मूल विषय, कृष्ण संदर्भ है, तत्व संदर्भ है आदि, और टिप्पणी लिखते हैं। तो उसमें से जब भागवत संदर्भ लिखते हैं तो वहाँ पे दोनों का गुणगान गाते हैं, भगवान का भी गुणगान गाते हैं और श्रीमद् भागवतम का भी गुणगान गाते हैं। वहाँ पे वो कहते हैं, हमने तो प्राय हम सभी भक्तों ने 3 ही प्रमाण के बारे में सुना होगा, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण आदि। प्रचार में तो ब्रह्मचारी कई बार इसी को दोहराते रहते हैं और बोलते हैं कि शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास रखो, शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास रखो। और शब्द प्रमाण के ऊपर जो भी आया है गुरु शिष्य परंपरा से उसके ऊपर विश्वास रखोगे तो क्या होगा, आपको वास्तव में असली ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जीव गोस्वामी कहते हैं कि शब्द प्रमाण के अंदर, जब शब्द प्रमाण के ऊपर तो आपने भरोसा रख लिया, तो लो शास्त्र के ऊपर भरोसा रख लिया, लेकिन वो भरोसा रखने के बाद, विश्वास रखने के बावजूद भी शास्त्र के अंदर भी कई सारे मतांतर है, कई सारे मत है, कई सारे श्री संप्रदाय का अपना मत है। हम ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय में भी 2 अलग अलग मत है। ब्रह्म मध्व तक एक मत है, गौड़िया अपना एक मत है, उसके अंदर 2 अलग अलग मत है, विचार विनिमय किया हुआ है उसके ऊपर। मायावादियों का अपना मत है। ये सभी गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, इसमें से कोई भी अपना मत नहीं प्रदर्शित कर रहा है। ये सभी कैसे आए हैं, गुरु शिष्य संप्रदाय से ही आए हैं, परंपरा से आए हैं, लेकिन फिर भी इनका अपना मत है। श्रीमद् भागवतम में भी लिखा गया है, 11वें और 12वें स्कंद के बीच में आता है, मैं भूल रहा हूँ उसको, व्यासदेव भी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान होने के बाद, वैसे तो ब्रह्मा जी को तो बहुत सारे श्लोक आदि भगवान ने बताए थे, कई सारा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, ब्रह्मदेव के क्या कर दिया, हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दिया। जय श्री श्री राधा पंडितनाथ भगवान की, श्री श्री गौरनिताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने वही जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था वो समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए क्या कर दिया, अपने पुत्रों में विभाजित कर दिया। सप्तऋषि आदिगण है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है, उन्होंने ब्रह्मा से ज्ञान प्राप्त किया है। और फिर दक्ष आदि भी ब्रह्मा जी के पुत्र है, उन्होंने भी ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया। और इन सभी ऋषियों ने जब यही ज्ञान को नीचे प्रकाशित करते गए या प्रदान करते गए, तो हर जीवात्मा ने अपने गुण के अनुसार उसको ग्रहण कर दिया, अपने गुणों के अनुसार ग्रहण कर दिया। जो सत्व गुण में थे उन्होंने उस प्रकार से ज्ञान को ग्रहण कर दिया, जो रजोगुण में थे उन्होंने क्या कर दिया, उसी प्रकार से ज्ञान को ग्रहण कर दिया। और जो तमोगुण में थे उन्होंने भी क्या कर दिया, तमोगुण के प्रभाव के हिसाब से ज्ञान को ग्रहण कर लिया। और उसके अनुसार हर किसी के क्या बन गए हैं, मत बन गए शास्त्र के ऊपर, हर किसी के अलग अलग मत बन गए हैं। फिर
जो हम नवविधा भक्ति के बारे में बात करते हैं, हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदि प्रहलाद महाराज कहते हैं, तो फिर हर कोई अपने मत के अनुसार इसमें से किसी एक चीज को श्रेष्ठतम बताने गए। तो फिर आप यही जाके आप श्री संप्रदाय में देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, वैष्णव सेवा और जो डेटी वर्शिप जिसको हम कहते हैं उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया हुआ है, लेकिन नाम आदि के महत्व को उतना नहीं दिया गया है जितना हम देते हैं, नाम को महत्व देते हैं। तो हर कोई, राक्षसों ने अपने हिसाब से इसके ऊपर अपना भाष्य लिख दिया। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, जो रजोगुण में स्थित लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इसके ऊपर भाष्य लिख दिया। और फिर इतने भाष्यों में एग्जैक्टली भगवान क्या कहना चाहते थे, ये क्या हो गया है, ये नष्ट हो गया है। चार पुरुषार्थ, चतुर्थ पुरुषार्थ आ गया इनके अलग अलग भाष्यों के अनुसार, धर्म अर्थ काम मोक्ष बता दिया गया, लेकिन भक्ति जो है वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। इसलिए जीव गोस्वामी लिखते हैं कि ये सिर्फ 3 प्रमाण नहीं है, ये 3 तक तो आपको शास्त्र के ऊपर, शास्त्र में रुचि आ गई, शास्त्र के ऊपर विश्वास आ गया, शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास आ गया, लेकिन इसके बाद भी इसको प्रमाणित करने के लिए आगे और भक्ति को प्रमाणित करने के लिए और टोटल 7 प्रमाण दिए जाते हैं। इसलिए कुल मिला के जीव गोस्वामी 10 प्रमाणों का वर्णन करते हैं और कहते हैं इन 10 प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ जो है वो भागवत प्रमाण है, इसलिए इसको चक्रवर्ती प्रमाण कहते हैं। वो कुल 10 प्रमाणों का नाम देते हैं, मुझे याद नहीं है पूरे के पूरे 10 प्रमाण, लेकिन जो आखिरी प्रमाण वो लिखते हैं चक्रवर्ती प्रमाण है, और वो है श्रीमद् भागवतम। जो भागवतम में दर्शाया गया है वही सबसे श्रेष्ठ है, उसके ऊपर फिर से कोई चर्चा नहीं की जा सकती, उसको वैसे ही स्वीकार कर देना चाहिए जो भागवतम में लिखा है। आप बोलेंगे ऐसा क्या भागवतम में विशेषता है जो अन्य शास्त्रों में नहीं है कि इसको ही चक्रवर्ती प्रमाण कहा गया है। कई सारी घटनाएं आती है, कई सारी भागवतम की लीलाएं हैं, जिन लीलाओं को अगर आप देखेंगे, जैसे गजेंद्र मोक्ष हो सकता है या वृतासुर की कथा हो सकती है। वृतासुर को महाभारत में भी वर्णन आता है, मत्स्य पुराण में वृतासुर का वर्णन आता है, पद्म पुराण में वृतासुर का वर्णन आता है, लेकिन ये सभी जगहों पे वृतासुर को आसुर करके पोर्ट्रेट किया गया है। उनको कैसे दिखाया गया है कि वृतासुर कौन है, एक आसुर है, आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति है। लेकिन श्रीमद् भागवतम एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें वृतासुर को क्या करके लिखा गया, भक्त करके लिखा गया। वो किसको, वो उपदेश किसको दे रहे हैं, देवराज इंद्र को उपदेश दे रहे। देवराज इंद्र को उपदेश देना मतलब कोई साधारण सी बात नहीं है। देवराज इंद्र जो है वो सीधे किसके शिष्य है, बृहस्पति के शिष्य है। उतना ही नहीं है, देवराज इंद्र भगवान के इतने प्रिय है कि जब भी कभी या जब भी इंद्र परेशानी में गिर जाते हैं तो उनको वहां से मुक्त करने के लिए कौन आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं उनको वहां से छुड़ाने के लिए। जब भी इंद्र के ऊपर कोई भी आपत्ति आ जाए, कोई असुर अटैक करे, कुछ भी हो जाए, तो सीधा कौन आ जाता है, भगवान आ जाता है उनको विपत्ति से बाहर निकलने के लिए। मतलब आप सोचिए कि भगवान के कितने करीब है इंद्र। भगवान के इंद्र इतने करीब है कि आप पूरी ब्रज लीला को देखिएगा। अभी कार्तिक शुरू होने वाला है और 2 दिन के बाद, आज 17 है ना, 21 से कार्तिक चालू हो रहा है, तो हम बहुत सारे ब्रज लीला का आप श्रवण करेंगे। कई सारे राक्षसों का श्रवण, राक्षसों को भगवान ने वध किया था उन कथाओं का श्रवण करेंगे। प्रायः भगवान जितने दिन भी रहे, कहाँ पे, ब्रज में रहे हैं, तो जब से भगवान जितने दिन ब्रज में रहे उतने दिन उतने असुरों का भगवान ने वध किया है। ये भगवान की नित्य लीला है कि हर दिन कोई ना कोई असुर आता था, भगवान उसका वध कर देते थे। ये नित्य लीला है भगवान की। हमें तो कुछ ही असुरों का नाम पता है या कुछ ही असुरों का भागवत में वर्णन किया हुआ है, नहीं तो प्रायः हर दिन असुर आते थे भगवान के साथ युद्ध करने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये सभी असुरों ने भगवान को मारने का प्रयास किया, ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया, लेकिन इन सबको भगवान ने क्या कर दिया है, ये भगवान ने सबका वध कर दिया। किसको नहीं छोड़ा, पूतना तक को नहीं छोड़ा, उसका ही दूध ग्रहण करके, प्राशन करके उसका भी वध कर दिया भगवान ने। और इन्होंने तो भगवान को कभी हो सकता है सिर्फ भगवान को मारने का प्रयास किया, ब्रजवासियों को कुछ नहीं किया था। लेकिन आप गोवर्धन लीला को देखेंगे तो इंद्र ने सिर्फ भगवान को नहीं, समस्त ब्रज को डुबोने का प्रयास कर दिया था। किसी को नहीं छोड़ने चाहते थे इंद्र। इंद्र चाहते थे कि ब्रज में जितने सारे ब्रजवासी आदि है सबको क्या करूंगा मैं, सबको बहा के लेके जाऊंगा, सबको डुबा दूंगा यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने इंद्र को दंडित नहीं किया। क्या किया भगवान ने इंद्र के साथ, इंद्र को काउंसलिंग किया भगवान ने।
मतलब इतना बड़ा कार्य करने के बावजूद भी, इतना बड़ा अपराध करने के बावजूद भी इंद्र को क्या कर दिया है? सिर्फ काउंसलिंग कर दिया, सिर्फ समझाया है भगवान ने। थोड़े से रुष्ट हो गए, उसके बाद इंद्र को समझाया, छोड़ दिया। ब्रह्मा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा जी को भी सिर्फ काउंसलिंग करके छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने सब गोप कुमारों को क्या कर दिया था? चुरा के लेके गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने उनको भी काउंसलिंग किया और छोड़ दिया। असुरों के साथ ये नहीं किया। ये चीज भी दर्शाती है कि ये लोग भगवान के कितने प्रिय हैं। और ऐसे इंद्र को वृतासुर क्या कर रहे हैं? उपदेश कर रहे हैं। आप पूरा एक पूरा अध्याय है श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में। वृतासुर क्या कर रहे हैं? इंद्र को उपदेश कर रहे हैं। इंद्र को बता रहे हैं कि तुम मारो, ये शरीर नहीं हूं मैं क्या हूं? मैं आत्मा हूं। इसका उपदेश कर रहे हैं। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम के ऊपर या इसको नित्य श्रवण करने का हमें क्या मिल रहा है? अवसर प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। और ये जो श्लोक है, ये श्लोक में भी क्या बताया गया है? इस श्लोक में भी ये जो अध्याय है इसका फलश्रुति बताई गई है। वैसे श्रीमद् भागवतम की फलश्रुति है कि जो भागवतम को श्रवण करेगा उसको क्या हो जाएगा? शृणुताम सुखताम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयान्तस्य अभद्राणि विदुनोचिदुनो शुणश्रतः। जो सुनेगा श्रीमद् भागवतम, उसके जो भी हृदय में जो हमारा जो भौतिक संसार के प्रति का जो आसक्ति है, वो आसक्ति क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये तो श्रीमद् भागवतम पूरा सुनने की फलश्रुति है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोगों के पास ये सुनने के लिए, समस्त भागवतम सुनने के लिए भी रुचि अगर नहीं है, कोई सोचेगा कि ये इतना कौन सुनते बैठेगा? पूरा 18,000 श्लोकों को सुनना है। हरे कृष्ण महाराज जी, कृष्ण क्षेत्र स्वामी महाराज की। आई एम सॉरी महाराज जी, आई फॉरगॉट योर नेम, आई टोल्ड योर प्रीवियस नेम। सो प्लीज ब्लेस मी दैट आई कैन स्पीक समथिंग ऑन भागवतम फॉर माय ओन प्यूरिफिकेशंस। So Maharaj is able to understand Hindi? You are able to understand Maharaj? Thoda. Okay. I will try to speak little bit in Hindi and little bit in English, because I am also not that much expert that speak whole pure Hindi. In India, everybody is now mixed up. Everywhere the mixed things are there. Nobody can speak even a one particular language, not even a regional language also purely. तो मैं कह रहा था कि कोई अगर सोचे कि इतना श्रीमद् भागवतम इतना बड़ा वास्ट ग्रंथ है, पूरा 18,000 श्लोक है, इतना का कब तक इसकी पढ़ाई करेंगे? और पढ़ाई करने के लिए इतना समय भी नहीं है। तो हो सकता है ऐसे भक्त भागवतम को छुए तक ना। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने खास करके, इसलिए ये कुछ श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। वैसे तो सभी श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम के वो व्यासदेव द्वारा लिखे थे, व्यासदेव ने कहा हुआ है। एज इट इज़ कहे हुए हैं कुछ श्लोक एज इट इज़ नहीं आते हैं, क्योंकि श्रुति और स्मृति में यही फर्क है। जो पुराण आदि है, जो वेद है, वेदों के जो श्लोक है वो हर कल्प हो जाए उसमें कल्प भेद नहीं होता, वो श्लोक के शब्द भी वही होते हैं। लेकिन पुराणों में कभी कभार जो वक्ता है वो वक्ता क्या कर देता है, उन श्लोकों को बदल सकता है या कुछ एडिशनल श्लोक डाल सकते हैं गुणगान के रूप में, अपना मत नहीं प्रदर्शित करने के लिए, सिर्फ क्या करने के लिए, गुणगान करने के लिए एक दो एडिशनल वर्ड्स बोल सकते हैं। तो वैसे ही ये जो श्लोक है ये सुखदेव गोस्वामी द्वारा रचित श्लोक है, व्यासदेव द्वारा रचित नहीं है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, इसकी फलश्रुति बता रहे हैं। हर भागवतम में हर अल्प्राया हर कथा के बाद उसकी फलश्रुति आती है। तो हर कथा के बाद या अध्याय के बाद, अध्याय तो नहीं बोल सकते, एक पूरा सेक्शन के बाद, कथा के बाद जो भी फलश्रुति आती है वो सुखदेव गोस्वामी स्वयं बता रहे हैं उस फलश्रुति के बारे में। इसलिए अगर किसी को पूरा भागवतम पढ़ने के लिए समय नहीं है, नहीं जमा पूरा भागवतम पढ़ने के लिए, तो भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, कि क्या करो, इतना भी सेक्शन तुमने पढ़ लिया तो क्या हो जाएगा, तुमको ये फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ये जो अध्याय था जिसमें भगवान क्या कर रहे हैं, कृष्ण द्वारा वसुदेव को उपदेश दिया जाना, या देवकी के पुत्र जो है उनको क्या कर दिया है, मुक्ति प्रदान कर दी है भगवान ने। तो उसका फलश्रुति में ही कहा गया है कि जो कोई भी इस लीला को सुनता है उसके क्या हो जाएगा, वो ब्रह्मांड के सारे पापों को पूरी तरह से नष्ट कर देगी। ये लीला जो सुनेगा वो ब्रह्मांड के सभी पापों को क्या कर देगी, नष्ट कर सकती है। इसलिए
क्या किया जाता है, भक्तों द्वारा अपने कानों में आभूषण की तरह इन कथाओं को सजाया जाता है। कानों में जैसे आभूषण पहनना किसी भी व्यक्ति को अच्छा लगता है, वैसे ही ये जो कथाएं हैं, इन कथाओं को आभूषण की तरह भक्त अपने कानों में क्या करते हैं, सजा के रखते हैं, अपने कानों में रखते हैं। और क्या बोल दिया गया है, पहला फलश्रुति तो बोल दिया है कि क्या कर देंगे, ये सभी पापों से नष्ट कर देगी ये कथा सुनने से। तो ये भक्तों के लिए नहीं है, ये जो फलश्रुति है वो किसके लिए है, अभक्तों के लिए है। उसको प्रोत्साहित करने के लिए कि कम से कम एक बार तो तुम भागवतम की कोई एक कथा को सुनो। इतना सुनने से भी क्या हो जाएगा, तुम सभी पापों से क्या हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, ब्रह्मांड के सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। हम सभी भक्त तो पापों से मुक्त होने के लिए प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। ये हमारा क्या नहीं है, हमारा मिशन ऑफ लाइफ नहीं है, हमारे पूरे जीवन का मिशन ही नहीं है पापों से मुक्त होना। क्योंकि पापों से मुक्त होने के लिए तो अन्य कई सारे जगहों पे अन्य कई सारा वर्णन किया गया है। तुलसी महारानी को हम प्रदक्षिणा करते हैं, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कानी च। ब्रह्म हत्या तक के भी अगर पाप हो जाए तो तुलसी को प्रदक्षिणा करने से क्या हो जाएगा, वो सभी पाप नष्ट हो जाएंगे एक बार तुलसी को प्रदक्षिणा करने से। हम तो प्रायः करते हैं तुलसी को प्रदक्षिणा। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपाद उदकम। अगर चरणामृत का अगर ग्रहण की जाए तो भी अकाल मृत्यु आदि पाप आदि जो है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। चरणामृत पीने से पाप नष्ट होते हैं, तुलसी महारानी का तुलसी दल ग्रहण करने से पाप नष्ट होते हैं। और फिर अगर इस्कॉन के सिस्टम में देखा जाए तो चरणामृत भी लीटर के हिसाब से पिया जाता है। जब भी अभिषेक आदि होता है, जन्माष्टमी आदि जगहों पे आदि उत्सव में, तो चरणामृत के उनसे हिसाब में पीते हैं सभी लोग, लीटर के हिसाब में पीते हैं। प्रसाद भी यहाँ पे हम पंढरपुर धाम में है, यहाँ बहुत सारे वारकरी आदि आते हैं, उनको प्रसाद मतलब हाथ पे दिया जाता है। इस्कॉन में प्रसाद हाथ में नहीं दिया जाता। हाथ कैसा दिया जाता है, प्रसाद प्लेट में होना चाहिए। तो टन्स एंड टन्स प्रसाद खा चुके हैं, लीटर्स के हिसाब से चरणामृत पी चुके हैं। एटलीस्ट मैं तो पी चुका हूँ, कई सारा गैलन हो चुके होंगे चरणामृत के। और तुलसी दल कितना खाया है, कई सारे तुलसी के जंगल नष्ट हो जाएंगे, इतना तुलसी दल खा चुके हैं इस्कॉन के भक्त। तो अभी पाप नष्ट करने के लिए या पाप नाम की कोई चीज बची नहीं है किसी के भी अंदर। तो फिर पूरा स्ट्रगल किस लिए चल रहा है, तो ये स्ट्रगल पूरा चल रहा है जो पाप करने की प्रवृत्ति है हमारे अंदर, उसको नष्ट करना है। लेकिन फिर भागवतम यहाँ पे इसमें तो फलश्रुति दी गई है, वो खास करके उन लोगों को आकर्षित करने के लिए दी हुई है जो लोग शब्द प्रमाण के ऊपर विश्वास रखने के बाद भी ज्यादा विश्वास कर्मकांड आदि विधियों में रखते हैं। ज्यादा विश्वास कहाँ रखते हैं, कर्मकांड आदि विधि में रखते हैं, ना कि वो किस में रख रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में रख रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में अगर विश्वास रखते थे तो फिर वो समस्त भागवतम की कथा सुनते थे। सिर्फ कहा गया कि या तो भागवतम का श्रवण करना चाहिए, भागवतम का पठन करना चाहिए प्रथम। तो अगर आप पठन नहीं कर सकते हो, खुद पढ़ नहीं सकते हो भागवतम, तो फिर क्या करो, भागवतम का श्रवण करो। कहीं कथा चल रही है वहाँ से श्रवण करो। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, क्लियरली लिखते हैं कि व्यासदेव के पूज्य पुत्र द्वारा सुनाई गई इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता या सुनाता है, दोनों करता है। अगर खुद ध्यानपूर्वक सुनता है या सुनाता है तो फिर उसका मन भगवान के ध्यान में स्थित हो जाएगा। अभी व्यासदेव के पुत्र द्वारा सुनाई गई कथा को फिर क्या है, व्यासदेव के पुत्र के जितने सारे गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं उनमें से किसी से भी वही कथा को अगर हम पान करेंगे, वही कथा को अगर हम सुनेंगे, तो भी हमारे हृदय के क्या होने वाले, जो अभद्र है वो क्या होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। हमारी जो प्रवृत्ति है, व्हाट वी आर हैविंग द टेंडेंसी टू कमिट सिंस अगेन एंड अगेन, उस प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए हमारा प्रयास चल रहा है पूरे जीवन में। प्रायः हमें बहुत बार लोग मिलते हैं और वो यही पूछते हैं कि आप सब ब्रह्मचारी दिन भर करते क्या हो। लोगों के अंदर ये सब जिज्ञासा रहती है, था तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन ये ऐसी भयंकर जिज्ञासा भी हो सकती है, सिर्फ ब्रह्म जिज्ञासा तो रहती नहीं है। वो यही प्रश्न पूछते हैं कि जितने भी ब्रह्मचारी सन्यासी आदि वो दिन भर करते क्या है। गृहस्था को चलो ठीक है, थोड़ा सुबह भजन किया, उसके बाद पूरा दिन कहाँ जा रहा है, धन अर्जन करने में निकल रहा है पूरा दिन। लेकिन बोले आप लोग तो मंदिर में ही रहते हो, आप किस चीज के लिए प्रयास कर रहे हो। तो प्रायः हम अपना स्केड्यूल बता देते हैं कि हमारा स्केड्यूल बहुत बिजी है, सुबह से लेकर शाम तक क्या चल रहा है, बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है। सुबह से शाम तक तो एक ही चीज के पीछे पहले दौड़ते रहते हैं, वो है कि जैसे तैसे 16 का आंकड़ा क्या हो जाए,
खत्म कर दे सुबह से लेकर शाम तक, ये सबसे बड़ा टेंशन रहता है। तो प्रायः मैं लोगों को बताता हूँ कि हमारा तो प्रयास चल रहा है शुद्धेन सत्ताहम, हमारे अस्तित्व को, वी आर ट्राइंग टू प्यूरिफाई अवर एग्जिस्टेंस, हमारा जो अस्तित्व है उसको शुद्ध करने के प्रयास में हम लगे हुए हैं। लोगों को लगता है मतलब कुछ नहीं कर रहा है, ये बेकार का काम है, ये काम में कोई मतलब नहीं है। पहले तो उनको समझ में नहीं आता कि अस्तित्व को शुद्ध करना क्या चीज़ है। अरे अच्छा, शुद्ध करना है अस्तित्व को तो इसके लिए इतना बड़ा प्रयास करने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। सारा घर संसार आदि त्याग के मठ मंदिर में रहो और अस्तित्व को शुद्ध करने के प्रयास में लगे रहो। पहले तो लोगों को यह समझ नहीं आता कि इससे शुद्ध क्या हो रहा है, और शुद्ध करने की जो पद्धति है वो इतनी लॉन्ग प्रोसेस कैसी हो सकती है। मैं कुछ दिन पहले ये जो DY पाटिल हैं, उनका एक फैमिली मेम्बर है PD पाटिल, उनके पास गया था, उनके ऑफिस में गया था। तो आज यूजुअल हम सभी ऑफिस में जब जाते हैं तो वैसे ही चप्पल आदि पहन के जाते हैं। चप्पल तो सिर्फ मंदिरों में बाहर निकाली जाती है, बाकी जगह तो नहीं निकालते हैं। तो मैं उनके ऑफिस में चला गया, तो ऑफिस के बाहर ही उन्होंने एक बहुत बड़ा सा रैक रखा था। उनके जो भी वहाँ पे थे, ऑफिस बॉय कहिएगा अन्य कोई, उसने मुझे कहा कि आप चप्पल महाराज यहाँ निकाल के रखो। तो मुझे तो पहले तो दिखा नहीं वो रैक कहाँ पे है, क्योंकि वो रैक भी उसी क्वालिटी का बनाया था जो समझ में नहीं आएगा कि ये चप्पल के लिए बनाया गया हो। तो उसने खोल के दिखाया, मैंने अपनी चप्पल रखी, फिर मुझे और एक जगह लेके गए, बोले यहाँ पे आपको पैर धोना पड़ेगा। तो मैंने पैर भी धो लिया, मुझे लगा अभी सामने कोई मंदिर होगा, दर्शन भी करने के लिए लेके जाएगा। उसके बाद वो मुझे उस ऑफिस में लेके गए, PD पाटिल के सामने, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, ऐसे ही कुछ चर्चा चल रही थी। तो वो मुझे बोल रहे थे कि देखो हम हमारे ऑफिस जो है ना उसको पूरा शुद्ध रखते हैं, किसी को चप्पल तक पहन के अलाउ नहीं करते। और उसने भी नहीं पहनी थी, वो PD पाटिल ने भी चप्पल आदि नहीं पहनी थी। मैं बाकी फिर ऑब्जर्व कर रहा था, जब मेरी चप्पल निकाल के रखी तो आधा ध्यान तो मेरा चप्पल पे था। तो मैं सभी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था कि कोई चप्पल नहीं पहना है, कोई शूज़ नहीं पहना है, सब कोट टाई आदि पहन के आए हुए हैं, लेकिन कोई भी जूता पहना हुआ नहीं है। तो मैंने जिज्ञासावश उनको पूछा था, तो बोले मैं ऑफिस बहुत ही शुद्ध रखता हूँ। तो उनको तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि कुछ हमारा इस्कॉन का कार्य उनसे निकलवाना है, तो उनको कुछ उपदेश नहीं कर सकते। लेकिन मुझे समझ में आ गया कि बहुत बार लोगों को स्वच्छता और शुद्धता के बीच का फर्क पता नहीं है। चप्पल बाहर निकाला, स्नान आदि करना, ये स्वच्छता है, ये क्लीनिनेस प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस नहीं है। इससे सिर्फ क्या हो जाएगा, आपकी जो शरीर है वो स्वच्छ हो जाएगा, शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैठ के हरे कृष्णा महामंत्र जप करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा जो जीवन है वो श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने में, इसकी कथा सुनने में और सुनाने में लगाना पड़ेगा। अगर हम कथा सुनेंगे, बारंबार सुनेंगे, वही कथाओं को बारंबार सुनेंगे, तब जाके हमारा जीवन शुद्ध होने वाला है। और जब तक जीवन हमारा शुद्ध नहीं होता, तब तक हम जो है, हमारा जो सूक्ष्म देह है उसको छोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें छोड़ना तो ये देह को है ही नहीं, ये देह से मुक्ति किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि यह देह तो वैसे ही छूटने वाला है। बस कुछ सालों की बात है, किसी के लिए 30 साल, किसी के लिए 35 साल, किसी के लिए और कुछ साल, जो बच्चा है उसके लिए 50 साल, बस। उसके बाद ये देह वैसे ही छूटने वाला है, ये देह वैसे ही छूटने वाला है। और ये देह छोड़ने में एक 30-35 साल के बाद सभी लोग सोचते रहते कि जितना जल्दी हो सके ये देह छूटना चाहिए, क्योंकि 30-35 साल तक तो देह अच्छा रहता है। उसके बाद वो क्या कर लगता है, मेंटेनेंस निकालना चालू करता है। जैसे वो नई गाड़ी खरीदने के बाद मेंटेनेंस निकालती है, नई है तब तक सबको अच्छी लगती है, मेंटेनेंस निकालेगी तो हर किसी को लगता है कि अभी ये गाड़ी नहीं चाहिए, थोड़ा सा पैसा आ जाए तो क्या कर दूंगा, नया गाड़ी खरीद लूंगा। वैसे ही ये शरीर का है, ये शरीर का भी क्या है, 25, 30, 35 साल तक, कोई भाग्यशाली है उसका 40 साल तक अच्छा रहता है। उसके बाद क्या करना लगता है, ये मेंटेनेंस निकालने लगता है। तो ईशावास्य इदम सर्वम श्लोक फिर याद आता है हमें, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को एक पर्टिकुलर मात्रा में देनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या हो गया, कुछ चीज़ें हमने हमारी मात्रा से अधिक ग्रहण कर दी, और फिर क्या हो गया, वो फिर डॉक्टर बताने लगता है कि शुगर ज़्यादा खा ली तुमने, जितना तुम्हारे कोटा था वो कंप्लीट हो गया है। तो भगवान ने डॉक्टर को इंडिकेट कर दिया कि इसका शुगर क्या कर दो, बंद कर दो इसका शुगर। तो डॉक्टर बोलता है तुमको क्या हुआ, डायबिटीज़ हुआ, ये हो गया, तुम शुगर मत खाओ, ये मत खाओ, बंद कर देते हैं। शरीर मेंटेनेंस निकालता है। तो वैसे ही ये शरीर छूटने वाला है, किसी को रुचि नहीं है शरीर को रखने की। हमें तो छोड़ना है, वो सूक्ष्म देह को छोड़ना है। छूट नहीं रहा है हमारा, वो क्या छूट नहीं रहा है, सूक्ष्म देह नहीं छूट रहा है, मन बुद्धि अहंकार आदि नहीं छूट रहा है।
तो एक बार मैं वृंदावन धाम में था और मैं बस में बैठने के लिए चला गया, तो जयाद्वैत महाराज थे उस बस में, हम जा रहे थे गोवर्धन। तो जयाद्वैत महाराज ने पूछा कि आप लोग सभी चीज़ें लेके आ गए? तो हमने बोला यस महाराज, बैग वगैरह सब लेके आए, कुछ छूटा नहीं है। महाराज बोले दैट इज़ द प्रॉब्लम, वी आर ट्राइंग टू लीव बिहाइंड द मन बुद्धि अहंकार, और सम और अदर वी आर नॉट एबल टू डू दैट फ्रॉम लास्ट सो मेनी लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ। मन बुद्धि और अहंकार को तो छोड़ना है। सूक्ष्म देह एक बार छूट गया तो फिर जीवात्मा क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। इस भौतिक संसार में जीवात्मा स्वयं शुद्ध होने के नाते भौतिक संसार में आ नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। इट्स लाइक जो बॉल होता है ना, जिसको कोई छिद्र नहीं है, जो अंदर से हॉलो चीज़ है, उस चीज़ को आप पानी में डुबाने का प्रयास करो, वो डूबेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। उसको किसी तो लोहे के साथ बांधो फिर डुबाओ तो डूब जाएगी। वैसे ही जीवात्मा भौतिक संसार में रह नहीं सकता है, तो उसको क्या कर दिया? जो गोस्वामी तत्व संदर्भ में कहते हैं कि उसको मन बुद्धि अहंकार के सूक्ष्म देह में फिट कर दिया है। अभी वो क्वालिफाइड बन गया कहाँ रहने के लिए? इस संसार में रहने के लिए। फिर वो एक देह से दूसरे देह में चल रहा है। वासांसी जीर्णानि यथा व्याहे, एक देह जीर्ण हो गया, दूसरा देह में प्रवेश कर देता है जीवात्मा। तो फिर छोड़ना जीवात्मा को सूक्ष्म देह को है। तो शुद्धे न सत्ता, हमें जो शुद्ध करना है वो भी सूक्ष्म देह को शुद्ध के पीछे लगी हुई। ये देह को तो शुद्ध करने के लिए थोड़ा नहला धुलाने के बाद शुद्ध हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। हमें शुद्ध तो मन बुद्धि अहंकार को करना है। जिस दिन सूक्ष्म देह शुद्ध हो जाएगा तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। फिर उसको जब सूक्ष्म देह को कोई नष्ट कर देता है, या जिसका सूक्ष्म देह शुद्ध हो गया है, वो क्या करता है? भगवत धाम प्राप्ति के लिए क्वालिफाइड बन जाता है। जीवन मुक्त कहते हैं उस अवस्था को। जब हम मन बुद्धि अहंकार से है, हमारा शरीर है, उस मन बुद्धि अहंकार तीनों जब शुद्ध हो जाते हैं पूर्ण रूपे न, रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, ये तीनों सत्वगुण में जब आ जाते हैं तो उस व्यक्ति को जीवन मुक्त कहा जाता है। वो है तो इस शरीर में, लेकिन वो कैसा है? अभी प्रायः मुक्त स्वरूप में है। जैसे ही उसका देह छूट जाएगा वो मुक्त हो जाएगा। और ये सभी सिद्धियां प्राप्त होगी शिव और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से। यही फलश्रुति इस ग्रंथ में या इस श्लोक में बताई गई है, इस अध्याय में। वैसे तो आज कई सारे आचार्यों का तिरुभाव तिथि भी है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है, रघुनाथ दास गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का भी तिरुभाव तिथि है। हम इनके जीवन चरित्र को भी अगर देखेंगे, अभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे तो और एक घंटा लगेगा, लेकिन हमारे पास समय कम बचा है। तो इनके पूरे जीवन चरित्र को देखेंगे तो उन्होंने भी अपना पूरा जीवन जो है वो किस चीज़ में लगाया हुआ है? हृदय को शुद्धि करने के लिए, शुद्धे न सत्ता, अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए लगाया हुआ है। इनके सभी जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है। वैसे इन सभी के हमें जब भी इनके आविर्भाव तिरुभाव तिथि आती है तो इनका गुणगान करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं एक जगह पे श्रीमद् भागवतम भागवत अर्क मरीचिमाला नाम के ग्रंथ में, वो कहते हैं कि बहुत बार हमारे कई सारे अपराध होते हैं वैष्णव के प्रति, प्रायः, क्योंकि वैष्णव के संग में रह रहे हो तो क्या होने वाला है? क्रैशेस होना कन्फर्म है, वो निश्चित है। कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो ज़रूर होगा वैष्णव के साथ। अभी प्रायः ऐसा होता है कि हमें पता रहता है कि हमने किसके प्रति अपराध किया है, उसके बावजूद भी हम उससे क्षमा नहीं मांगते हैं। हमें लगता है कि हमारी कोई गलती थी ही नहीं। तो जिन अपराधों के बारे में पता है उनके बारे में हम क्षमा मांगने के लिए इतना कतराते हैं, इतना, फिर भी हम हमारा क्या पकड़ के बैठे हैं, अपना ईगो पकड़ के बैठे हैं। तो जो अपराध कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि कुछ वैष्णवों के प्रति ऐसे अपराध हमारे हुए हैं, उन अपराधों का क्या कहना? जिनके बारे में पता है वही बहुत सारा लिस्ट पेंडिंग पड़ा है कि इतने सारे अपराधों के बारे में क्षमा मांगनी है, इन वैष्णवों से क्षमा मांगनी है। तो जो अपराध पता ही नहीं है कि हमारे अपराध हुए हैं तो क्षमा कब मांगने के लिए चले जाए? तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ऐसे जो अपराध जिनके बारे में हमें पता नहीं है, अननोइंग ऑफेंसेस जो है, जो पता ही नहीं है हमें कि ये अपराध हो चुका है, ऐसे अपराध से मुक्ति प्राप्त करने का या ऐसे अपराध से अपराध भंजन मंत्र है, वो बोलते सिंपल सा है कि जो वैष्णव है, जो प्रीवियस वैष्णव जो होके गए आचार्य, उनका गुणगान करो। उनका गुणगान करने से, उनका जीवन चरित्र पढ़ने से क्या हो जाएगा? हमारे ये सभी अपराध भगवान क्षमा कर देंगे। जो पता है वो नहीं, जो नहीं पता है वो क्षमा करेंगे। जो पता है उसके लिए खुद को प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए जाके उस वैष्णव से क्षमा याचना करनी ही पड़ेगी,
तो जाके हमें उस अपराध से मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन जो नहीं पता है, पता ही नहीं है, तो कहाँ से जाके क्षमा मांगेंगे? तो उससे मुक्ति प्राप्त करने का एक आसान तरीका है कि जो भी आचार्य होके गए हैं, प्रीवियस आचार्य, उनका जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। वैसे अगर आप एक दृष्टि से भागवतम को अगर देखेंगे, भागवतम की व्याख्या देखेंगे, तो भागवतम की अगर एक सिंपल डेफिनेशन में कहा जाता है कि पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज, सिर्फ भगवान की कथाएं नहीं है। अगर आप पूरा भागवतम देखोगे तो भगवान की कम कथा है, ज्यादा कथा किसकी है? सब, हालांकि भगवान हर कथा में है, लेकिन हर कथा किसकी है? भगवान के एक भक्त की कथा लिखी गई है। तो भगवान और उनके भक्तों की जो लीला है, वो सभी लीला किसमें काउंट की जाती है? श्रीमद् भागवतम में लिखी जाती है, या श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। इसलिए आप प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़ोगे तो वो भागवतम से अभिन्न है। उससे भी आपके हृदय का शुद्धिकरण होने वाला है, प्रभुपाद के जीवन चरित्र को अगर हम पढ़ेंगे तो वैसे ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी हो, या गोपाल भट्ट गोस्वामी हो, रघुनाथ दास गोस्वामी हो, इन सभी आचार्यों का चरित्र भी कैसा है? भागवतम से अभिन्न है। और उस चरित्रों को भी अगर हम सुनेंगे, खास करके उस दिन उनको याद करेंगे, उनके चरित्र को बारंबार उस दिन पढ़ेंगे, या किसी भक्त के साथ उसकी चर्चा करेंगे, तो हमें भागवतम श्रवण करने का ही लाभ प्राप्त होने वाला है। ये मेरा नहीं, भक्तिविनोद ठाकुर का मत है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भागवतम का लाभ प्राप्त होगा इन सभी आचार्यों के जीवन चरित्र को सुनने से। तो इसलिए मैं आप सभी श्रोतागणों से विनती करता हूँ कि आप सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि मैं जो शुद्ध न सत्ता, जो जीवन को शुद्ध करने का जो मिशन है, पूरे जीवन भर चलने वाला है, उसमें पूरा उत्साहपूर्वक लगा रहूँ और उसमें सफलता प्राप्त हो जाए। हरे कृष्णा। महाराज, एनी कमेंट? इफ यू वांट टू ऐड समथिंग? ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की।